नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश दुनिया शहर जिले की तमाम खबरें विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की खास खबरें। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा, आतिशी संभालेंगी दिल्ली की कमान। प्रधानमंत्री मोदी का आज 74वां जन्मदिन, गुजरात में विशेष कार्यक्रमों के आयोजन। और वडोदरा में दिन भर रही गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन की धूम, चुस्त पुलिस बंदोबस्त की तैनाती। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे रहे हैं और मुख्यमंत्री पद के लिए उन्होंने आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी का नाम आगे किया है। आतिशी मार्लेना अब देश की राजधानी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। अरविंद केजरीवाल ने आज मंगलवार को आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक में उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिस पर विधायकों ने सहमति जताई। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने आतिशी के नाम का ऐलान करते हुए कहा कि हमने विषम परिस्थितियों में यह फैसला लिया है। केजरीवाल की ईमानदारी पर कीचड़ उछाला गया। जनता जब तक उन्हें नहीं चुनती, वे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, जिस बैठक में दिल्ली के अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है। ये जो जिम्मेदारी दी गई है, आप सब जानते हैं कि एक विषम परिस्थितियों में ये जिम्मेदारी देनी पड़ी है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने षड्यंत्र करके, एजेंसियों का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी को खत्म करने का, दिल्ली की सरकार को, देश के अंदर जिस तरह से सरकारों को तोड़ा गया उसी तरह से दिल्ली की सरकार को भी तोड़ने का जिस तरह से अभियान चलाया, उन सभी अभियानों को फेल करते हुए आम आदमी पार्टी ने अपनी एकजुटता को, विधायकों की एकता को, सरकार की स्थिरता को और सरकार के कामों को जारी रखा। इन्होंने ये कोशिश की कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर इस्तीफा दे दें और सरकार को गिराया जा सके, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के हितों के लिए, दिल्ली के लोगों के काम को जारी रखने के लिए निर्णय लिया कि जेल के अंदर हम इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से सरकार चलाएंगे। और उन्होंने सरकार चलाई, लेकिन जेल से आने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की जो सबसे बड़ी ताकत है ईमानदारी की ताकत, उसी ईमानदारी की ताकत से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के लिए वो काम किया जो आज तक इतिहास में भारत की कोई राज्य सरकार नहीं कर पाई। लेकिन उनके ऊपर, उस ईमानदारी के ऊपर कीचड़ उछाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और उसको देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आने के बाद ये निर्णय लिया कि देश की सुप्रीम अदालत ने हमें जेल से बाहर कर दिया है, लेकिन हम जनता की अदालत में जाएंगे। दिल्ली के लोग जब तक दोबारा चुन करके उन्हें अपना समर्थन नहीं देते, तब तक दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आतिशी ने भी मीडिया से बात की और कहा कि मैं अपने गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। मुझे बधाई मत दीजिएगा, माला मत पहनाइएगा। मेरे लिए, दिल्ली वालों के लिए यह दुख की घड़ी है कि चहेते मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे। आम आदमी पार्टी के नेता, मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पे भरोसा किया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ। शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे इतना भरोसा किया है, लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज़्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये ज़रूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है
और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। मेरा अपने सभी कार्यकर्ताओं से, सभी विधायक साथियों से, दिल्ली के लोगों से बस एक ही अनुरोध है, आप में से कोई मुझे बधाई मत दीजिएगा, आप में से कोई मुझे माला मत पहनाइएगा, क्योंकि मेरे लिए और मुझे लगता है सभी दिल्ली वालों के लिए ये एक बहुत दुख की घड़ी है कि दिल्ली के चहेते मुख्यमंत्री को आज इस्तीफा दिया है। मैं एक बार फिर अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया है, और मैं दिल्ली के लोगों की तरफ से फिर से एक बार ये कहूँगी कि वो जल्द ही आने वाले चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल जी को अपना मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी सरकार में अहम पदों की कमान संभालने वाली आतिशी को अगला मुख्यमंत्री बनाया गया है। अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई विधायक दल की बैठक में आतिशी के नाम पर सभी आप नेताओं ने मुहर लगाई। इसके साथ ही आतिशी बतौर सीएम दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होगी। उनके पहले पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित इस पद पर रह चुकी हैं। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी मार्लेना आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं में से एक मानी जाती हैं। आतिशी ने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की। बाद में उन्होंने आम आदमी पार्टी से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। आतिशी फिलहाल दिल्ली के कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। उनके पास दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के साथ साथ पीडब्ल्यूडी, संस्कृति और पर्यटन मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। आतिशी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का खास माना जाता है। आतिशी का जन्म 8 जून 1981 को दिल्ली में हुआ था। उनके माता पिता विजय सिंह और तृप्ता वाही दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा स्प्रिंगडेल्स स्कूल दिल्ली से पूरी की है और फिर सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से इतिहास में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से चेवेनिंग स्कॉलरशिप पर प्राचीन और आधुनिक इतिहास में मास्टर्स किया। आतिशी ने 2012 में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौरान राजनीति में कदम रखा और आम आदमी पार्टी की नींव रखने वाले लोगों में शामिल रही। पार्टी को आज इस मुकाम तक पहुंचाने में आतिशी का बड़ा योगदान है। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ा लेकिन हार गई। 2020 में उन्होंने कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता और विधायक बनी। इसके बाद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद वे शिक्षा मंत्री बन गई। शिक्षा मंत्री बनने के बाद आतिशी ने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। उन्होंने मनीष सिसोदिया के सलाहकार के रूप में भी काम किया और शिक्षा नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2021 में आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए आतिशी गुजरात के वडोदरा शहर में आई थी और इस दौरान उन्होंने दिल्ली की राजनीति पर वीएनएम टीवी से विशेष चर्चा भी की थी। जब हमें 2013 में और 2015 में दिल्ली के लोगों ने वोट दिया था, वो एक उम्मीद के आधार पे दिया था कि भाई ये अच्छे लोग लगते हैं, सही की आवाज उठाते हैं, इनको एक मौका देना चाहिए। 2015 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, मैं आपसे कहती कि दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से बेहतर रिजल्ट लेके दिखाएंगे, आप शायद मुझ पे हंसती। अगर मैं आपसे कहती कि हर साल दिल्ली के सरकारी स्कूलों में से 500 बच्चे आईआईटी में एडमिशन लेंगे, 500 बच्चे से ज्यादा नीट का एग्जाम क्लियर करेंगे, तो आप मुझ पे विश्वास नहीं करती जी। शायद कोई विश्वास नहीं करता देश के अलग अलग हिस्सों में अगर हमें जाके कहते। लेकिन आज हमने वो करके दिखा दिया है। हमने सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर करके दिखाया है। हमने सरकारी अस्पतालों को बेहतर करके दिखाया है। हमने मोहल्ला क्लिनिक में हर दवाई हर टेस्ट फ्री करके दिखाया है। हमने महिलाओं के लिए बस राइड फ्री करके दिखाई है। आज देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में मिलती है। तो ये सारी जो बातें हैं, ये इसको करने में समय लगा। तो हम ये चाहते थे कि पहले हम अपना मॉडल खड़ा करके दिखाएं और फिर उसके आधार पे इस मॉडल को देश भर में लें। जब हम शुरू में दिल्ली में हमने काम करना शुरू किया और हमने इलेक्शन की तैयारी करनी शुरू की तो लोग हम पे हंसते थे। आज आप कह रहे हैं कि दिल्ली से हमारे ये नेता आए हैं, दिल्ली से हमारे वो नेता आए हैं, ये दिल्ली वाले हम पे हंसा करते थे, कहते थे तुम करोगे राजनीति मतलब तुम कुछ पढ़े लिखे लड़के लड़कियां आ गए हो, ना तुम्हारे पास पैसा है। इस देश में धन बल के आधार पे राजनीति होती है, तुम ऐसे पतले सुकड़े से, ना तुम्हारे पास कोई बाहुबल है, यहाँ पे बाहुबल के आधार पे राजनीति होती है।
ना धर्म की बात करते हो, ना जाति की बात करते हो, किसी भी सीट पे कैसे भी टिकट दे देते हो। देश के बारे में मुझे लगता है कि इतना हमें थोड़ा सा और आशावादी होने की ज़रूरत है कि इस देश में भी बदलाव की चाह है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि चीज़ें बदलनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 74वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनके जन्मदिन के मौके पर देश भर के साथ साथ गुजरात के अलग अलग शहरों में भी विभिन्न आयोजन किए गए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर गुजरात के सिद्धपुर और पाटन में विभिन्न आयोजन किए गए, जिसके तहत सिद्धपुर में कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह राजपूत की अध्यक्षता में सिद्धपुर एपीएमसी, रेड क्रॉस सोसाइटी, रोटरी क्लब, सिद्धपुर ब्लड बैंक और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से तालुका स्तरीय मेगा ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया, जिसमें स्वैच्छिक रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। साथ ही इस मौके पर सिद्धपुर बस स्टेशन पर स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री ने लोगों के साथ शहर को स्वच्छ रखने की शपथ ली। सिद्धपुर के बिलिया गांव में सेवा सेतु कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वृक्षारोपण भी किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर अरविंद विजयन और भाजपा के नेता उपस्थित रहे। વડાપ્રધાન માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો આજે અમૃત વર્ષમાં પ્રવેશ થયો છે। 75 વર્ષ પૂરા થયા છે અને આજે અહીંયા મંત્રી શ્રી બળવંતભાઈની હાજરીમાં બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ કરીને અહીંયા ઓલરેડી 70 જેવા છોકરાઓએ બ્લડ આપ્યું છે ને આજના ભવ્ય દિવસે આદરણીય આપણા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ જ્યારે प्रधान सेवक तरीके काम करता हो आज एमनो जन्मदिवस हो गुजरात सरकारे 70 तारीख थी मांडीने 31 तारीख सुधी 15 दिवस जुदी जुदी अनेक रीतनी सेवाओना माध्यमथी लोक उपयोगी थाय ए प्रकारनी व्यवस्था करी छे। एना भागरूपे स्वच्छता कार्यक्रम सिद्धपुर एसटी स्टेन्ड में थयो, ब्लड डोनेशन मार्केट यार्ड में थयुं अने आज होमियोपेथिक होस्पिटलनी अंदर पण सरस ब्लड डोनेशन विद्यार्थीओए उत्साहभेर 100 बोटल थी वधारे भेगुं करीने लोकोना उपयोगमां थाय ए प्रकारनी व्यवस्था करी छे। पीएम मोदी के 74वें जन्म दिवस पर मेहसाणा में पीएलपी जनसेवा फाउंडेशन और वेद माता बाल परिवार आई अस्पताल द्वारा 74 गरीब मरीजों को निःशुल्क आंख की बीमारियों के ऑपरेशन कर विशेष रूप से सामाजिक उत्तरदायित्व निभाया गया। इस सेवा कैंप में मेहसाणा सांसद हरि पटेल, विधायक मुकेश पटेल समेत के नेताओं ने उपस्थित रहकर इस सामाजिक गतिविधि की सराहना की। आज अपना भारतना वडाप्रधान वैश्विक नेता जेने देश और दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा वधारी है, जेने पोतानुं समग्र जीवन ए नाना गरीब माणसों माटे अने राष्ट्रना कल्याण माटे समर्पित कर्युं छे। एवा एक राष्ट्रपुरुषना 74मा जन्मदिवस निमित्ते अमे लोकोए 74 थी वधारे ऑपरेशनों आंखना ऑपरेशनों करी लोकोने नवी दृष्टि आपवा माटे एक लोकोने प्रेरणा मळे एना माटे एक लोकसेवानुं आज एक कार्य कर्युं छे। नरेंद्रभाई मोदीना जन्मदिवसे अमे घणा बधा वर्षोथी एक आवा लोकसेवाना कार्यो करी अने लोकोने नाना अने गरीब माणसोने आपणे केम करीने आपणे मददरूप थईए एवुं एक नानुं काम कार्य अत्यारे सेवानुं अमे करी रह्या छीए। अमारी जे संस्था छे पीएलपी जनसेवा फाउंडेशन ए फाउंडेशन ए केन्सरना केम्पो, ब्लड डोनेशन केम्पो, हाडकाना रोगोना केम्पो, वृक्षारोपणो, विधवाओने मदद करवाना कामो अने गरीबो नानी महिलाओने वगर व्याजे लोन आपवानुं पण एक कार्य अमारी संस्था करी रही है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर विसनगर की सांकलचंद पटेल यूनिवर्सिटी में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित कर 174 से ज्यादा बोतल रक्त एकत्रित कर जरूरतमंदों को सहायता प्रदान की गई। इस मौके पर सभी रक्तदाताओं को आकर्षक इनाम भी दिए गए। साथ ही नूतन जनरल हॉस्पिटल में मरीजों को फ्रूट वितरण कर केक कटिंग भी किया गया। कार्यक्रम में यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर परिमल त्रिवेदी समेत के अग्रणी उपस्थित रहे। इस मौके पर 103 बार रक्तदान कर चुके ओएसडी डॉक्टर के पटेल ने सभी को रक्तदान की प्रेरणा दी। आज माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने
74મા જન્મદિને મેં 103મી વાર મેં મારું રક્તદાન કર્યું છે. રક્તદાન એ મહાદાન છે અને દરેક વ્યક્તિએ, દરેક ભારતીય પોતાના રાષ્ટ્રના હિત માટે રક્તદાન કરવું જોઈએ એવું મારું અગત્યપણે માનવું છે. અને વધુમાં મારું મેઇન ડોમિન ઇન્ડિયન એરફોર્સ છે એટલે પ્રથમથી જ રાષ્ટ્રીયતા વિશે મને ખૂબ જ ભાવના છે. મારી પ્રથમ પ્રાયોરિટી રાષ્ટ્ર છે, બીજી પ્રાયોરિટી મારું इंस्टीट्यूट है और तीसरी प्रायोरिटी मारो कुटुंब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सोमनाथ में धार्मिक पूजा और जनसेवा का संकल्प किया गया। सोमनाथ मंदिर में महामृत्युंजय, आयुष्मान मंत्र जाप, महापूजा, पुरुष सूक्त के पाठ, गौ पूजन, 74 किलो लड्डू का भोग समेत के कई आयोजन करते हुए प्रधानमंत्री के स्वस्थ जीवन की कामना की गई। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर एक साल में सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा 2000 दिव्यांगों को कृत्रिम पैर और कैलिपर्स अर्पण करने समेत के संकल्प भी इस मौके पर लिए गए। आज रोज स्वतंत्र भारत ना आदरणीय माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी वडाप्रधान एमनो जन्मदिवस है। आज माननीय श्री वडाप्रधान नरेंद्र भाई मोदी 74 वर्ष पूरा करे छे અને 75મા વર્ષમાં પ્રવેશ કરે છે। તેઓને શ્રી સોમનાથ ટ્રસ્ટ વતી અમારા સૌ કર્મચારી વતી અને સૌ ટ્રસ્ટીઓ વતી હું એમને અભિનંદન પાઠવું છું। તેઓને લાંબુ આયુષ્ય મળે, એઓનું સ્વાસ્થ્ય બરાબર જળવાઈ રહે અને એ ભગવાન સોમનાથની કૃપાથી આખા ભારતની સેવા કરતા રહે। આખા વિશ્વને તેઓ એક પોતાનું કુટુંબ સમજી અને જે રીતે શાંતિથી બધું ચાલે એવી વારંવાર પ્રવૃત્તિ કરે છે, એમાં એમને સફળતા મળે અને સૌ રીતે ભારતનું એક નામના વિશ્વમાં થાય એવી શુભકામનાઓ અમે પાઠવીએ છીએ। गुजरात के वडोदरा के 4 दरवाजा इलाके में आज गणेश विसर्जन की धूम देखने को मिली, जहां छोटी बड़ी हजारों गणेश प्रतिमाओं की विसर्जन यात्रा आयोजित की गई। उत्सव प्रिय नगरी वडोदरा में गणेश विसर्जन की सबसे ज्यादा धूम 4 दरवाजा इलाके में देखने को मिलती है। वडोदरा के लहरीपुरा दरवाजे से मांडवी दरवाजे तक एक के बाद एक निकल रही गणेश प्रतिमाओं को देखने का आनंद ही कुछ अलग होता है। अलग अलग इलाकों से गणेश प्रतिमाओं को दोपहर होते होते ही विसर्जन के लिए ले जाने की शुरुआत की गई। डीजे के सुरताल पर नाचते झूमते हुए हजारों भक्त विसर्जन यात्राओं में शामिल हुए। आज अनंत चतुर्दशी के मौके पर देश भर में गणपति विसर्जन हो रहा है। वैसे ही आज वडोदरा में भी बड़ी धूमधाम के साथ सभी पंडालों में जिन गणपति बप्पा के दर्शन आपने किए होंगे वो सभी गणपति बप्पा का अब विसर्जन होने जा रहा है, जिसके चलते हम यहाँ पर लहरीपुरा गेट पर आके खड़े हैं और यहाँ से हम आपको कराते हैं गणपति बप्पा के दर्शन। गुजरात के वडोदरा में बीती रात डोमिनोज पिज्जा के पार्किंग में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। वडोदरा के फतेहगंज इलाके में शेफ्रॉन टावर के सामने डोमिनोज पिज्जा का आउटलेट है, जहां बीती रात किन्हीं वजह से आग लग गई। डोमिनोज पिज्जा के पार्किंग में यह आग लगी थी। आग ने देखते ही देखते पार्किंग में रखी डोमिनोज पिज्जा डिलीवरी की 26 बाइक को चपेट में ले लिया
और सभी ई बाइक जलकर खाक हो गई। यह आग चार्जिंग के वक्त स्पार्क से लगी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान हुए प्रचंड धमाके से इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। दमकल विभाग ने फौरन मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। गुजरात के अलग अलग शहरों में आज गणेश जी की विसर्जन यात्राओं की धूम देखने को मिली, जहां गणेश भक्तों ने बप्पा को भावभीनी विदाई दी। गुजरात के वडोदरा जिला के करजन में आज गणेश प्रतिमाओं को भावभीनी विदाई दी गई। करजन में नारेश्वर की नर्मदा नदी में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। इस मौके पर अप्रिय घटनाओं को टालने के लिए प्रशासन द्वारा पुलिस, फायर विभाग और मेडिकल टीम को किनारे पर तैनात किया गया। इस मौके पर करजन के उप जिलाधीश और विधायक अक्षय पटेल भी मौके पर मौजूद रहे। विधायक अक्षय पटेल द्वारा नारेश्वर में गणेश भक्तों के लिए महाप्रसाद की भी व्यवस्था की गई। गणेश जी के विसर्जन के लिए आने वाले सभी गणेश भक्तों को महाप्रसाद विधायक और उनके परिवार ने खुद परोस कर खिलाया। આજે નારેશ્વર ખાતે ગણેશ વિસર્જનનો બહુ મોટો પર્વ છે અને હજારો ગણપતિનું વિસર્જન નર્મદા નદીની અંદર નારેશ્વરના પવિત્ર ધામની અંદર કરવામાં આવે છે અને હજારો ભક્તો અહીંયા જે નર્મદામાં જે વિસર્જન કરવા જે ગણપતિનું આવે છે તમામ મંડળો અને ભક્તોને તમામ લોકોને અહીંયા જમવાની સુવિધા વર્ષોથી અમે પૂરી પાડીએ છીએ અને પરમ પૂજ્ય શ્રી રંગઅવધૂત મહારાજને ગણેશજીના આશીર્વાદથી છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી અમે આ સેવા અવિરત ચાલુ છે અને એમાં તમામ લોકો મારા આજુબાજુના સાથી મિત્રો અને યુવાનો તેમજ મારા પરિવારના સાથ સહકારથી ઘણા વર્ષોથી અમે આ રીતે સેવા પાડીએ છીએ અને તમામ જે ભક્તો આવે છે લગભગ 20-1 હજાર માણસની અમારી જમવાની વ્યવસ્થા અમે કરવામાં આવે છે। ગણેશ વિસર્જન માટે વહીવટી તંત્ર દ્વારા બહાર એક નારેશ્વર પોલીસ ચોકી ઉપર જ બંદોબસ્ત મૂકવામાં આવેલ છે, જેથી માત્ર ગણેશજીને લઈને જવાવાળા લોકોને જ એન્ટ્રી અપાય છે અને જ્યાં દાદરા પૂર્ણ થાય છે અને જ્યાં પાણી શરૂ થાય છે ત્યાં દોરડા બાંધવામાં આવેલ છે અને ત્યાં આગળથી ગણેશજી છે તે લોકલ ફાયર ટીમ અને પોલીસ સાથેના લોકલ સ્થાનિક તરવૈયાઓ છે તે લોકોને આપી દેવામાં આવે છે અને તે લોકો સુરક્ષિત રીતે गणेश जी નું विसर्जन કરી દે છે। गुजरात के सूरत में हजीरा बोट पॉइंट पर गणेश विसर्जन का आयोजन किया गया। यहाँ दिन भर हजारों प्रतिमाओं को विसर्जित किया गया। राधे कृष्णा ग्रुप और हजीरा की कंपनियों के सहयोग से यहाँ विसर्जन का आयोजन हुआ है, जहाँ क्रेन, गैस कटर समेत की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। वहीं सूरत के चौक बाजार में मुस्लिम अग्रणियों द्वारा गणेश जी की विसर्जन यात्रा का स्वागत किया गया। मुस्लिम अग्रणियों ने हिंदू संतों को फूल मालाएं पहनाकर उनका सम्मान किया। इस दौरान सूरत के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर अनुपम सिंह गहलोत, मेयर दक्षिश मावानी भी उपस्थित रहे। कौमी एकता के साथ यहाँ गणेश विसर्जन के पर्व को संपन्न कराया गया। अभी भगवान गणेशजीની વિસર્જન યાત્રા ગઈકાલ રાત્રે 1:30 વાગ્યાથી સ્ટાર્ટ થઈ છે અને સતત ચાલી રહી છે। શહેરના અલગ અલગ માર્ગો ઉપર જો યાત્રાઓ નીકળી રહી છે। અત્યારે રાજમાર્ગ ઉપર આપ જોઈ શકો છો કેટલી મોટી પ્રમાણમાં વિસર્જન યાત્રા ચાલી રહી છે અને સંપૂર્ણ તૈયારીઓ થઈ ગયા છે। વારા વગેરે હજીરા વગેરે અમે જોઈને આવ્યા, ખૂબ સરસ રીતે ત્યાં બી વિસર્જન પ્રક્રિયા ચાલુ છે, કૃત્રિમ તલાવોમાં ચાલુ છે અને સંપૂર્ણ કૌમી એકતા સાથે હિન્દુ મુસ્લિમ આગેવાનો સાથે છે આપણે જોઈએ અને पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से प्रसार થઈ यात्रा એમ વિશ્વાસ છે। તમામ જેટલા બી છે અમારા ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અમે ગઈકાલે 80 જેટલા કેમેરાઓ લગાવ્યા છે, જેથી કંટ્રોલ રૂમમાં એના લાઈવ ટેલિકાસ્ટ થઈ રહ્યા છે અને સાથોસાથ जो समग्र एरिया में ड्रोन कैमरा हो, बॉडी वन कैमरा एना लाइव टेलिकास्ट भी कंट्रोल रूम में થઈ રહ્યા છે, જ્યાં हमारी टीम एनालिसिस કરી રહી છે। भारत में तो आज गणेश विसर्जन की धूम देखने को मिली ही विदेशों में बसने वाले गणेश भक्तों ने भी गणेश विसर्जन का पर्व उत्साह के साथ मनाया। यूरोप के सर्बिया में बड़ी संख्या में भारतीय निवास करते हैं। उनमें से 150 जितने गणेश भक्तों ने उत्साह के साथ गणेश स्थापना की और इको फ्रेंडली गणेश विसर्जन कर गणपति भगवान की पूजा अर्चना की। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला व दस्तूर जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज।
ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के वडोदरा में आज सुबह से ही जारी गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए नवलखी मैदान में कॉरपोरेशन और पुलिस द्वारा सुचारू व्यवस्थाएं की गई। अनंत चतुर्दशी का पर्व यानी 10 दिनों तक भक्तों की पूजा अर्चना और प्रसाद का लाभ लेकर गणपति बापा के घर लौटने का दिन। आज घरों में और पंडालों में विराजमान गणेश जी अपने गांव वापस जा रहे हैं। इस मौके पर वडोदरा महानगर पालिका और वडोदरा पुलिस द्वारा शहर के अलग अलग इलाकों में कृत्रिम तालाब बनाकर प्रतिमाओं के विसर्जन की व्यवस्था की गई है। वडोदरा के नवलखी मैदान में बड़ा सा कृत्रिम तालाब तैयार किया गया है, जिसमें सुबह से ही छोटी छोटी प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू कर दिया गया है। ये आपने SSC स्कूल खरी ने भाई सुचारू गणेश विसर्जन के लिए की गई तैयारी का जायजा लेने वडोदरा के पुलिस कमिश्नर नरसिम्हा कुमार भी मौके पर पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने गणेश विसर्जन के लिए की गई व्यवस्था और पुलिस बंदोबस्त की जानकारी दी। आर्टिफिशियल पॉन्ड में वडोदरा शहर के जो गणेश विसर्जन के लिए मूर्तियां लाए जाते हैं उसके लिए खास इंतजाम किया है। आप देख सकते हो इधर बड़ा कैपेसिटी वाला पॉन्ड, उसमें अप्रोप्रिएट लेवल तक पानी, बैरिकेडिंग, इल्यूमिनेशन की व्यवस्था, इधर अपना कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, कम्युनिकेशन व्यवस्था और क्रेन, फ्लोट्स जो तेरापा बोलते हैं, वो सब की व्यवस्था की है। और एक्सपर्ट स्विमरों को, डाइवर्स को इसमें तैनात करके जितने भी गणेश छोटे के बड़े उसका एक सिस्टमेटिक तरीके से विसर्जन के लिए आयोजन किया है। साथ में हम लोगों ने कंटिजेंसी प्लान भी है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, फायर सर्विसेज, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स और एम्बुलेंस सर्विसेज, तो सुबह से देर रात तक चलने वाली इस प्रक्रिया को एक शांति भरी वातावरण में सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस विभाग और कनेक्टेड अदर डिपार्टमेंट्स जो स्टेक होल्डर्स अच्छे इंतजाम किए हैं। आप देख सकते हैं इधर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कल्चरल टीम भी है। वडोदरा शहर के जो सांस्कृतिक विरासत है उसके भाग रूप में आज ये विसर्जन का जो कार्यक्रम है धूमधाम से, श्रद्धा भक्ति से
और एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सुरक्षित माहौल में इसको संपन्न किया जा रहा है। गुजरात के वडोदरा में गेंडा सर्कल पर स्थित ट्राई कलर हॉस्पिटल में फिर एक बार आधुनिक सर्जरी के जरिए छोटे से बच्चे की जान बचा ली गई। वडोदरा के ट्राई कलर मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 10 साल का एक बच्चा पेट दर्द की शिकायत लेकर पहुंचा था, जिसके पेट में गलती से टेबल की मेटल की कैप चली गई थी। यहाँ अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टर ऐशल परमार ने बड़ी सर्जरी के बजाय अपर जी एंडोस्कोपी कर आसानी से बच्चे को दर्द से मुक्त करा दिया, जिस पर खुद डॉक्टर ऐशल परमार ने जानकारी दी। एक छोटा 10 साल का बच्चा था जो अपने घर पे खेलते हुए मस्ती करते हुए गलती से वो जो मेटालिक कैप जो टेबल की आती है वो निकल गया वो बच्चा, जिसके बाद उसे थोड़ा सा पेट के ऊपर के हिस्से में थोड़ी सी दिक्कत जैसा लग रहा था। इसके लिए वो 7 साढ़े 7 बजे शाम को अस्पताल आया इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। तो वहां पर उसका एक हमने एक्सरे करके देखा पेट को, तो जिसमें वो जो फॉरेन बॉडी जो मेटालिक कैप थी वो जो पेट जो स्टमक जो बोलते हैं उसमें ही अभी तक था। तो ये जो कैप जो थी उसकी साइज काफी बड़ी थी, 2 से 2.5 सेंटीमीटर के बीच की इसकी साइज थी। तो उसके पेरेंट्स जो भी रिलेटिव साथ में आए थे उनको हमने समझा, क्योंकि ये जो बड़ी मेटालिक कैप थी अगर ये आगे छोटी आंत में चली जाती है तो आगे जाके छोटी आंत में रुकावट कर सकती है, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन जिसे कहते हैं वो कर सकती है। तो अगर हो जाता है तो फिर उसमें क्या होता है, बहुत बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है, पूरा पेट को चीर के अंदर से वो इंटेस्टिन को आंत को काट के फिर उसमें से वो चीज़ बाहर निकालनी पड़ती है, जो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है इतने छोटे बच्चे के लिए, जिसकी वजह से उसको आगे जाके भी फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है कहीं पेट के रिलेटेड। तो इस सारी चीज़ों में से वो बच जाए, कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हमने उसके पेरेंट्स को समझाया कि अगर ये अभी स्टमक में ही है तो उसको एंडोस्कोपी करके अगर इस चीज़ को हम बाहर निकाल लें तो इन सारी चीज़ों में से दिक्कत में से वो बच सकता है। तो उसके रिलेटिव्स भी काफ़ी कोऑपरेटिव थे, तो उन्होंने कंसेंट दी और उसके बाद हमने तुरंत ही उस पेशेंट को एंडोस्कोपी रूम में लेके वो जो मेटल की कैप जो थी वो एंडोस्कोपिकली हमने वापस उसको बाहर निकाल लिया। और प्रोसीजर के बाद भी बच्चा बिल्कुल स्टेबल था और दूसरे ही दिन हमने मॉर्निंग में उसको तुरंत डिस्चार्ज भी कर दिया। अभी 15-20 दिन हो गए और अभी तक उसको बच्चे को और कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। तो इसके जरिए हमने बच्चे को क्या है कि एक मेजर बड़ी सर्जरी, ठीक है, और उसके बाद जो लेटर ऑन बाद की लाइफ में जो दिक्कतें आती है उसमें से उसको बचा लिया। सभी बाधाएं हरने, सुख समृद्धि की वर्षा करने पधारे विघ्नहर्ता के घर बैठे दर्शन कीजिए इस गणेश महोत्सव में। 7 सितंबर से 17 सितंबर तक VNM टीवी के सभी प्लेटफॉर्म पर VNM गणेश महोत्सव सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल निजामपुरा, गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड नियर जेतलपुर ब्रिज, ओम होम्यो कंसल्टेंसी सुभानपुरा। गणपति वंदन करूं मैं नाम संकीर्तन करूं, गणपति वंदन करूं मैं नाम संकीर्तन करूं। एक तू आराध्य मेरा तेरा आराधन करूं, एक तू आराध्य मेरा तेरा आराधन करूं। गणपति वंदन करूं मैं नाम संकीर्तन करूं, गणपति वंदन करूं मैं नाम संकीर्तन करूं। वक्रतुंड एकदंत नाम तेरे अनेक है, वक्रतुंड एकदंत नाम तेरे अनेक है। विघ्न हरिता सिद्धिदाता गौरी पुत्र गणेश है, विघ्न हरिता सिद्धिदाता गौरी पुत्र गणेश है। गणपति वंदन करूं मैं नाम संकीर्तन करूं। आज गणेश महोत्सव का लास्ट डे है। पहले जहाँ से मैं विधायक हूँ उस एरिया का दौरा किया, बाद में
जहाँ मैं सालों तक काउंसिलर रहा हूँ, वार्ड नंबर 15 के गणेश महोत्सव में दर्शन किए, इच्छा पूर्ति के दर्शन करने आया हूँ। स्वाभाविक है कि पॉलिटिशियनों की इच्छाएं ज़्यादा रहती है, तो इच्छा पूर्ति गणेश सभी की इच्छा पूरी करे, ऐसी गणेश जी को प्रार्थना भी करता हूँ। और इच्छा पूर्ति गणेश युवक मंडल के सभी कार्यकरों को अभिनंदन दे रहा हूँ, क्योंकि आज इको फ्रेंडली गणेश महोत्सव में उनका फर्स्ट नंबर आया है और आज उनका फर्स्ट नंबर आया और मुझे यहाँ आने का मौका भी मिला है। तो मैं सब कार्यकरों को, ऑर्गेनाइजरों को कांग्रेचुलेसन और अभिनंदन देता हूँ और फ्यूचर के लिए भी शुभेच्छा दे रहा हूँ। इको फ्रेंडली चैरिटेबल ट्रस्ट, इको फ्रेंडली गणेश चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित एक इवेंट होता है, एक कंपटीशन होती है जिसमें इच्छा पूर्ति गणेश को सर्वश्रेष्ठ आयोजन के लिए प्रथम स्थान का अवार्ड दिया गया है, जो एक गुजरात लेवल, स्टेट लेवल की एक कंपटीशन होती है जिसमें अहमदाबाद, सूरत और गुजरात के अन्य शहरों की जो भी गणेश पंडाल होते हैं उसमें से इच्छा पूर्ति गणेश को सर्वश्रेष्ठ आयोजन के लिए पुरस्कार दिया गया है। सहज इंटरनेशनल नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट इन वडोदरा, और वो भी फ्री आइलेट्स एंड पीटीई कोचिंग। 40 से ज्यादा देशों में पढ़ाई की चॉइस देता है सहज इंटरनेशनल। 4 से 5 लाख रुपए में विदेश में पढ़ाई का सपना हो सकता है साकार। स्टूडेंट वीजा, विजिटर वीजा, बिजनेस वीजा, वर्क वीजा, इमिग्रेशन, एयर टिकट, फॉरेक्स, ट्रैवल इंश्योरेंस, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूर्स जैसी सभी सुविधाएं देता है सहज इंटरनेशनल। फ्री एडमिशन और वीजा प्रक्रिया भी सहज इंटरनेशनल के साथ होती है बेहद आसान। सहज इंटरनेशनल यानी वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर अब्रॉड स्टडी, सेटलमेंट एंड ट्रैवल। सहज इंटरनेशनल, एलियन कॉम्प्लेक्स बिसाइड्स एक्सिस बैंक, निजामपुरा, वडोदरा। गणपति वंदन करूं, मैं नाम संकीर्तन करूं। पुण्य का ये फल मिला, तेरी शरण में आ गया। पुण्य का ये फल मिला, तेरी शरण में आ गया। तेरी कृपा से आज मैं जीवन का हर सुख पा गया। तेरी कृपा से आज मैं जीवन का हर सुख पा गया। रामेश्वर मंडल कि इस विस्तार में एक बहुत पुराना शिवालय कि जो अंदाजित 100 साल पुराना शिवालय है और उस शिवालय के नाम से रामेश्वर योग मंडल की स्थापना हुई थी। आज हम 36 ईयर मना रहे हैं। इस बार जो थीम रखा है वो थीम 12 शिवलिंग का है, 12 ज्योतिर्लिंग का थीम है। और इस थीम में कोई बाहर का कोई कलाकार नहीं था। हमारे मंडल के सभी छोटे बड़े जो कार्यकर्ता गण थे उन्होंने अच्छे से शिवलिंग की स्थापना की, अच्छे से हूबहू जो शिवलिंग था वो प्रॉपरली उन्होंने बनाया है। और बहुत से लोग बड़ौदा शहर के इस पंडाल में आकर दर्शन भी कर गए। हम सभी की एक जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह से बड़ौदा शहर में जो पूर आया, पूर में सही में बहुत से लोगों का जानमाल का नुकसान, कितने को जान गई। हम बापा से एक ही प्रार्थना करते हैं कि ये अपने विघ्नहर्ता है और विदाई यात्रा में हमें एक आशीर्वाद दो कि फिर एक बार कहीं बड़ौदा शहर में ऐसी घटना न घटे और बड़ौदा शहर के सभी लोग शांति, सुख शांति से रहे। यही बापा से प्रार्थना करेंगे। गणपति वंदन करूं, मैं नाम संकीर्तन करूं। गणपति वंदन करूं, मैं नाम संकीर्तन करूं। माता तू ही है, पिता तू ही है, बंधु तू सखा। माता तू ही है, पिता तू ही है, बंधु तू सखा। आरंभ मेरा तुझसे ही और
अंत भी तुझ में सदा, आरंभ मेरा तुझसे ही और अंत भी तुझ में सदा। गणपति वंदन करूं मैं नाम संकीर्तन करूं, गणपति वंदन करूं मैं नाम संकीर्तन करूं। सोने, चांदी और हीरे की खरीदारी के लिए वडोदरा में सबसे भरोसेमंद नाम सिर्फ और सिर्फ गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स। जेतलपुर 4 रास्ता वाले गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स में सोना, चांदी, हीरा, पोल्की के आभूषणों की अद्भुत रेंज। इतना ही नहीं, वेडिंग ब्राइडल कलेक्शन तो सिर्फ गिरीश भाई गणदेवीकर का ही। एक देखे और दूसरा भूल जाए, इतना बेमिसाल कलेक्शन सिर्फ गिरीश भाई गणदेवीकर के पास। सालों से वडोदरा के लोगों के विश्वास पर खरे उतरते आए गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स वडोदरा में टॉप ब्रांड नेम। त्योहार में गहनों की खरीदारी के लिए जरूर विजिट करें गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स, जेतलपुर 4 रास्ता, वडोदरा। तेरी भक्ति का वरदान दे, दे दया का दान तू, तेरी भक्ति का वरदान दे। गुणगान तेरा कर सकूं मेरी वाणी को प्राण दे, गुणगान तेरा कर सकूं मेरी वाणी को प्राण दे। गणपति वंदन करूं मैं नाम संकीर्तन करूं, गणपति वंदन करूं मैं नाम संकीर्तन करूं। एक तू आराध्य मेरा तेरा आराधन करूं, एक तू आराध्य मेरा तेरा आराधन करूं। एक तू आराध्य मेरा तेरा आराधन करूं। गणपति वंदन करूं मैं नाम संकीर्तन करूं, गणपति वंदन करूं मैं नाम संकीर्तन करूं, गणपति वंदन करूं मैं नाम संकीर्तन करूं। बापा मोरिया रे, मोरिया रे, मोरिया रे, मोरिया रे, बापा मोरिया रे, मोरिया रे, बापा मोरिया रे, मोरिया रे, बापा मोरिया, मोरिया मोरिया रे, बापा मोरिया रे, मोरिया रे, बापा मोरिया बापा मोरिया रे, मोरिया रे, बापा मोरिया रे। सिद्धि विनायक मोरिया, अष्ट विनायक मोरिया, सिद्धि विनायक मोरिया, अष्ट विनायक मोरिया, चिंतामणि मोरिया, वरद विनायक मोरिया, चिंतामणि मोरिया, वरद विनायक मोरिया। ओम होम्यो कंसल्टेंसी, होम्योपैथी के क्षेत्र में 2 दशक से ज्यादा का अनुभव। पेप्टिक अल्सर, टॉन्सिलाइटिस, एलर्जी से लेकर इनफर्टिलिटी, सेक्सुअल डिसऑर्डर, पार्किंसन, ऑटिज्म जैसी कॉम्प्लेक्स बीमारियों का इलाज। स्किन की बीमारी, हेयर लॉस से लेकर पेट की तकलीफें, अस्थमा का भी इलाज। यही नहीं, डायबिटीज, बीपी, थायराइड, कैंसर से लेकर छोटे बच्चों के कफ और कोल्ड का भी होम्योपैथी में होता है इलाज संभव। आपकी बीमारी और जरूरत के मुताबिक इलाज करते हैं विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव शर्मा और डॉक्टर पारुल शर्मा।
ओम होम्यो कंसल्टेंसी 53, 54, 55 विमलनाथ कॉम्प्लेक्स ऑपोजिट यूनियन बैंक सुभानपुरा वडोदरा। मोरेश्वरा मोरिया महागणपति मोरिया, मोरेश्वरा मोरिया महागणपति मोरिया, अष्टविनायक मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया, अष्टविनायक मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया। मोरिया रे मोरिया रे मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे, हाँ मोरिया रे मोरिया रे मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे। मोरिया रे मोरिया रे मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे, मोरिया रे मोरिया रे। मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बाप्पा मोरिया, मोरिया मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे। सिद्धि विनायक मोरिया अष्ट विनायक मोरिया, सिद्धि विनायक मोरिया अष्ट विनायक मोरिया, चिंतामणि मोरिया वरद विनायक मोरिया, चिंतामणि मोरिया वरद विनायक मोरिया। सभी बाधाएं हरने, सुख समृद्धि की वर्षा करने पधारे विघ्नहर्ता के घर बैठे दर्शन कीजिए इस गणेश महोत्सव में। 7 सितंबर से 17 सितंबर तक VNM टीवी के सभी प्लेटफॉर्म पर VNM गणेश महोत्सव सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल निजामपुरा, गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड नियर जेतलपुर ब्रिज, ओम होम्यो कंसल्टेंसी सुभानपुरा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर वडोदरा में स्वच्छता अभियान और वृक्षारोपण अभियान शुरू किए गए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। आज उनके जन्मदिन पर फिर एक बार स्वच्छता अभियान और एक पेड़ मां के नाम अभियान अंतर्गत वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, वडोदरा के म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा समेत के अग्रणी उपस्थित रहे। वडोदरा में यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा द्वारा अंबेडकर भवन निकट मियावाकी फॉरेस्ट डेवलप किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट अंतर्गत यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा के साथ मिलकर 40 से ज्यादा नेटिव पेड़ लगाए गए हैं। यहाँ 2500 से ज्यादा पेड़ लगाकर मियावाकी फॉरेस्ट तैयार किया जा रहा है। आज यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा द्वारा वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन साथे मळीने एक पेड़ मां के नाम जे थीम छे नरेंद्र मोदी सरे जे इंट्रोड्यूस करी छे एना भागरूपे आज नरहरीनी बाजुमां एक प्लॉट छे ज्यां 17,000 स्क्वेर फीट लैंड छे जे VMCA यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा ने मियावाकी फॉरेस्ट करवा माटे आपी छे, अर्पण करी छे। सो एना भागरूपे आज अमे लोको एक प्लांटेशन ड्राइव ऑर्गेनाइज कर्युं छे अने आज आ प्रोग्राम लॉन्च कर्यो छे। आ प्रोग्रामनी अंदर अमे लोको जे आ लैंड छे एनी अंदर 2500 जेटला झाडનું વાવડ કરીશું। સાથે સાથે એમાં 40 જેટલા અલગ અલગ ટાઈપના જે પણ પ્લાન્ટેશન છે એ થશે અને જેનાથી આજુબાજુનો જે વિસ્તાર છે એમાં એક ગ્રીન બેલ્ટ ઊભું થશે એવો પ્રયત્ન કરવાનો વિચાર છે। અને આની સાથે વચ્ચેના જે ભાગ છે એમાં થોડું ઇકો ગાર્ડન જેવું પણ કરીશું જેથી નરહરી હોસ્પિટલથી અને સાથે ગવર્મેન્ટ ઓફિસથી પણ જેને અહીંયા બેસવું હોય છાંયમાં એ પણ બેસી શકે છે। એ રીતનો આ આખો પ્રોગ્રામ અમે આખા 3 વર્ષ માટે ઓર્ગેનાઇઝ કર્યો છે। इस मौके पर वडोदरा के लोगों को स्वच्छता कायम रखने का और पर्यावरण संजोने के लिए पेड़ लगाने का संदेश गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल की ओर से दिया गया है। देशना यशस्वी वडाप्रधान श्री नरेंद्रभाई मोदीजीना जन्मदिन निमित्ते आखा देश में अनेक प्रकारना प्रकल्पों और संकल्पों जयरे थई रह्या छे त्यारे वडोदरा महानगर सेवा सदन द्वारा
5મી જૂનથી એટલે કે વર્લ્ડ એન્વાયરમેન્ટ ડેના દિવસથી વૃક્ષારોપણના કાર્યક્રમની જે શરૂઆત થઈ છે અને આ વર્ષની જે થીમ છે, માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીએ આપેલી જે થીમ છે, એક પેડ માં કે નામ, તે અંતર્ગત વડોદરા શહેરમાં 2 લાખથી પણ વધુ વૃક્ષો વાવવા માટેનો જે સંકલ્પ કર્યો છે, તેના જ ભાગરૂપે આજે વડોદરા શહેરમાં અલગ અલગ વિસ્તારોમાં સામાજિક સંસ્થાઓ અને કોર્પોરેટની સાથે રહીને અલગ અલગ પ્રકારના વૃક્ષો વાવવા માટેનો જે કાર્યક્રમ હાથ ધરેલ છે, તે અંતર્ગત રાવપુરા વિધાનસભા વિસ્તારમાં યુનાઇટેડ વે ઓફ વડોદરા શહેરની એક અગ્રગણ્ય NGO, જેના થકી અલગ અલગ પ્રકારના કાર્યક્રમો હાથ ધરવામાં આવે છે અને સામાજિક ઉત્કર્ષના જે કામો કરી રહી છે તેમની સાથે રહીને આજે નરહરી હોસ્પિટલની બાજુમાં 10,000 સ્ક્વેર ફૂટ એરિયામાં જેમને વૃક્ષોની દુનિયામાં એક અજીબોગરીબ ક્રાંતિ કરી છે, આકીરા મિયાવાકીના નામથી જેમની એક પોતાની ટેકનોલોજી ડેવલપ થયેલી છે. ઓછામાં ઓછી જગ્યામાં વધારેમાં વધારે વૃક્ષો, ઘટાદાર વૃક્ષો કેવી રીતે લાગી શકે તે માટેની જે ટેકનોલોજી, એને મિયાવાકી ટેકનોલોજી કહેવાય છે. તે અંતર્ગત વડોદરા શહેરમાં અલગ અલગ જગ્યા ઉપર 20 જેટલા મિયાવાકી ફોરેસ્ટ તૈયાર થઈ રહ્યા છે. તેવું જ એક ફોરેસ્ટ આ વિસ્તારમાં જ્યારે તૈયાર થઈ રહ્યું છે, ત્યારે ખાસ તો સંસ્થાના ચેરપર્સન અને સમાજના ખૂબ અગ્રણી કોર્પોરેટના મેડમ સાથે તેઓની ટીમ અને કોર્પોરેશનને ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું અને આપના માધ્યમથી તમામ નગરજનોને વિનંતી કરું છું કે આપણે બધા જ આપણા ધરતીમાનું રક્ષણ કરવા માટે, પર્યાવરણની જાળવણી કરવા માટે એક પેડ માં કે નામના સંકલ્પ સાથે वृक्षारोपण करिए અને તે પેડનું પણ આપણે જતન કરીએ। गुजरात के वडोदरा में आज अनंत चतुर्दशी के मौके पर गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन हो रहे हैं, जिसके चलते शहर में चुस्त पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया है, जिस पर वडोदरा के पुलिस कमिश्नर नरसिम्हा कुमार ने जानकारी दी। आज शहरना 8 जुदा जुदा विस्तारों कृत्रिम तलावों विसर्जन थनार छे। तो गणपति मंडल थी मांडीने समग्र रूट पर अने पछी एंड में अपना आर्टिफिशियल पॉन्ड पर आज पुलिस बंदोबस्त है। पंडाल थी अपना आयोजकों साथे संकलन करीने एमना संपूर्ण पैराफेरनालिया साथे निकळशे अने समग्र मार्गों पर फेसिलिटेट करवा माटे, सुरक्षा जळाववा माटे अने क्राउड मैनेजमेंट माटे, ट्राफिक मैनेजमेंट माटे तमाम प्रोसेस माटे डेडिकेटेड पुलिस टीम तैनात है। बपोरथी शुरू थनार आ कार्यक्रम में पुलिस अधिकारीओ खड़े पगे हाजर रहेशे। 6,500 थी वधारे पुलिस अधिकारीओ, सेंट्रल पेरामिलिटरी फोर्सेस, स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्सना अधिकारीओ आ जवाबदारी निभावशे अने मने विश्वास है कि आ एक एन्युअल इवेंट जे वडोदरा शहर माटे अति महत्वनुं इवेंट गणाय, आ इवेंट ने अपने सफलतापूर्वक शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न करावी। एम तो दर वर्षे 5 आर्टिफिशियल पॉन्डનું आयोजन થતું હતું। આ વખતે આપણે નવલખી, માંજલપુર, સમાહરણી, દશામાં, આ ઉપરાંત જીઓ પેટ્રોલ પંપ ખોડિયારનગરમાં, લેપ્રસી ગ્રાઉન્ડ ખાતે બાપોદમાં, SSV 2ના પણ ઓગમેન્ટેડ કેપેસિટી સાથે અને ભાયલી ખાતે એમ કરીને આપણે 5+4 લગભગ 9 જગ્યાએ આપણે વિસર્જનનું આયોજન કરી છે। માંજલપુર, સમાહરણી અને SSV 2ના કેપેસિટી પણ વધારી દીધી છે। એટલે મને વિશ્વાસ છે કે ઉત્તર, દક્ષિણ, પૂર્વ, પશ્ચિમ વિસ્તારના રહીશો, ભક્તજનો માટે એમના નજીકના વિસ્તારમાં જ વિસર્જન માટે પોન્ડ ઉપલબ્ધ રહેશે। ડિસેન્ટ્રલાઇઝ્ડ અપ્રોચથી ઝડપથી આપણે કરી શકીશું। તો મને લાગે છે કે આ વર્ષે ગયા વર્ષ કરતાં પણ વહેલા તમામ પ્રક્રિયા સંપન્ન થઈ શકશે। કોઈ પણ જગ્યાએ વધારે રશ કે લાંબુ ક્યુ આ જોવા ન મળે। આપણે ફક્ત અપીલ છે કે લોકો શ્રદ્ધાથી આવે અને ક્યુમાં ઊભા રહે, પોતાના બારી આવે તો વિસર્જન કરે, પોતાના સુરક્ષાનું ખ્યાલ રાખે, નિર્ધારિત જગ્યાએ જ વિસર્જન કરે। અને કેટલાક પેપરોમાં પણ આવી ગયો હતો લક્ષ્મીપુરા અને ગોત્રી ખાતેના તળાવનો પણ ઉપયોગ કરવા માટે આ નોટિફાઈડ એરિયા નથી, એટલે એમને દશામા માટે યા નવલખી કે ભાયલી ખાતેના કૃત્રિમ તળાવમાં જવું પડે। તો નિર્ધારિત સ્થળોએ જ કરે અને પોલીસ અને તંત્ર સાથે સંકલનમાં કરે તો 10 દિવસના આજના આ તહેવાર એક સુરક્ષિત માહોલમાં, શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં સંપન્ન થશે।
खबरें अभी और भी जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया, काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व्ड प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। વેલકમ ટુ કોર્ટયાર્ડ પેલેડિયમ 3 BHK લાર્જ સાઇઝ અપાર્ટમેન્ટ્સ જ્યાં તમને મળશે એક ગ્રાન્ડ લિવિંગ રૂમ વિથ એન અમેઝિંગ વ્યૂ, સાથે એક કમ્ફર્ટેબલ ડાઇનિંગ એરિયા, અ પરફેક્ટ કિચન ફોર યોર પરફેક્ટ ફેમિલી. નાઉ 3 bedrooms નો પહેલો બેડરૂમ વિથ એન અમેઝિંગ balcony view, સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के वडोदरा के इलोरा पार्क में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इंद्रप्रस्थ युवक मंडल द्वारा गणेश जी को पारंपरिक विदाई दी गई। वडोदरा के इलोरा पार्क इलाके में हर वर्ष इंद्रप्रस्थ युवक मंडल द्वारा भव्य गणेश महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी इंद्रप्रस्थ युवक मंडल द्वारा गणेश जी का भव्य पंडाल सजाया गया है और 10 दिनों तक गणपति बप्पा की पूजा अर्चना करने के बाद आज उन्हें सोसाइटी के निवासियों ने भावभीनी विदाई दी। इस मौके पर महाआरती के लिए वडोदरा की पूर्व सांसद रंजनबेन भट्ट और वडोदरा के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर नरसिम्हा कुमार उपस्थित रहे और उन्होंने बप्पा की आरती कर इको फ्रेंडली विसर्जन में शिरकत की। गणपति बाप्पानी आराधना वडोदरावासीए खूब धामधूमथी करी। विघ्नहर्ता देव वडोदरामां આગમન કર્યું હતું। આજે ગણપતિ બાપા પોતે ફરી પોતાના સ્વધામ જઈ રહ્યા છે। इंद्रप्रस्थ युवक मंडल द्वारा खूब सुंदर आयोजन थाय छे। गणपति बापानी आराधना पण करे छे तो साथे साथे आजूबाजूना इको फ्रेंडली गणपति बापा जे लोकोए बेसाड्या होय एमने विसर्जन अहींया करी शके बापानुं एवुं सुंदर आयोजन पण कर्युं छे। इंद्रप्रस्थ युवक मंडल द्वारा गणपति बापानुं आयोजन तो थाय छे पण अनेक सेवाकीय कार्य पण थाय छे। इंद्रप्रस्थनुं रसोडું केम भूलाय। હું ઇન્દ્રપ્રસ્થ યુવક મંડળને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું। વડોદરાના તમામ ગણેશ મંડળોને પણ ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા આપું છું કે એમણે જે ભાવ અને ભક્તિથી બાપાની આરાધના કરી છે અને સ્વાભાવિક છે આજે ગણપતિ બાપા પોતાના ઘરે જતા હોય ત્યારે આપણને દુઃખ પણ થાય કે બાપા 10 દિવસ અમારી વચ્ચે રહ્યા, હવે સૂનું કરીને ગયા,
પણ વિઘ્નહર્તા દેવ છે, આપણા સૌના વિઘ્નો ગણપતિ બાપા દૂર કરશે. આજે ગણપતિ બાપાને જ્યારે સ્વધામ મોકલી રહ્યા છે, એમના ઘરે મોકલી રહ્યા છે, બાપાને પ્રાર્થના કરીએ, બાપા હંમેશા આપની કૃપા વડોદરાવાસી, ગુજરાત, ભારતભરમાં આપની કૃપા રહે એવી બાપાને પ્રાર્થના. સરસ રીતે સંપન્ન થાય તે માટે તમામ સુરક્ષા વ્યવસ્થા શહેર પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવેલ છે. ગણેશ મંડળથી માંડીને સમગ્ર માર્ગો ઉપર અને જે નિર્ધારિત આર્ટિફિશિયલ પોન્ડ ઉપર પોલીસની હાજરી રહેશે. અન્ય વિભાગો સાથે પણ આપણે સંકલનમાં રહીને તમામ સુરક્ષા વ્યવસ્થા જાળવીશું અને એક શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં આ વાર્ષિક मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट संपन्न થશે એવા विश्वास है। इंद्रप्रस्थ युवक मंडल द्वारा पिछले 9 साल से कृत्रिम कुंड बनाकर अपनी गणेश प्रतिमा का सोसाइटी में ही विसर्जन किया जाता है और इस कुंड में वडोदरा के हजारों गणेश मंडल और गणेश भक्त भी अपनी इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा का विसर्जन करते हैं। इतना ही नहीं, पानी में घुलने वाली मिट्टी को फिल्ट्रेशन प्लांट द्वारा अलग कर फिर से इस्तेमाल में लाया जाए, ऐसी तकनीक भी यहाँ लाई गई है। साथ ही भगवान पर चढ़ाए जाने वाली फूलमाला इत्यादि की खाद बनाकर पर्यावरण संजोने में भी सहयोग दिया जाता है। इंद्रप्रस्थ युवक मंडल એ સામાજિક હોય કે ધાર્મિક એની એક અલગ રીતે ઉજવણી કરતું હોય છે। છેલ્લા 10 દિવસથી ગણપતિ દાદા અમારું આતિથ્ય માની રહ્યા હતા। છેલ્લા 5 વર્ષથી અમે એક સ્પેશિયલ ડિઝાઇન કરી અને જર્મનીથી એક કુંડ તૈયાર કર્યો છે, જેમાં માટીની મૂર્તિ વિસર્જિત થાય। લગભગ વડોદરાની 2500 થી 3000 મૂર્તિઓ આ કુંડમાં વિસર્જિત થાય છે। આજે વિસર્જિત કરવા આવેલા ભક્તો માટે પણ અમે અહીંયા જમવાની વ્યવસ્થા પણ કરેલી છે। એમાં જે ફૂલ અને પૂજાપો હોય છે એને રિસાયકલ કરી એનું ખાતર બનાવીએ છીએ અને આ વર્ષે એક વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ પણ અમે અહીંયા પ્રસ્થાપિત કર્યો છે, જેનાથી આ પાણી રિસર્ક્યુલેશન થશે અને માટી अलग थी जैसे એટલે जीरो एनवायरमेंट में मूर्ति विसर्जित થશે। આપણા બરોડાના કમિશનર સાહેબ 2 દિવસ પહેલા અહીંયા વિઝિટ માટે આવ્યા હતા અને આ બહુ પ્રભાવિત થઈ ગયા અને આજે એ પણ અમારી સાથે આરતીમાં સામેલ થયા છે, એનો અમને ખૂબ જ આનંદ છે। આપના માધ્યમ દ્વારા વડોદરાવાસીઓને વિનંતી કરું કે બને ત્યાં સુધી માટીની મૂર્તિ જ प्रस्थापित करे, एनी पूजा करे અને આવા કુંડમાં વિસર્જિત કરે, જેથી જે એન્વાયરમેન્ટનો આજે દેશ અને દુનિયાનો પ્રોબ્લેમ છે એ दूर થઈ શકે। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 74 वर्ष के हो गए हैं। इस मौके पर देश भर के साथ साथ वडोदरा में भी कई कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिन के मौके पर वडोदरा के सयाजीगंज विधानसभा में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें सबसे पहले सुभानपुरा गांव में लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है। इस लाइब्रेरी में बच्चों से लेकर बड़ों तक सब पढ़ सके ऐसी किताबें रखी गई है। इस मौके पर वडोदरा के सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी, सयाजीगंज विधानसभा के विधायक केयू रोकड़िया और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। लाइब्रेरी के शुभारंभ के साथ साथ रिफाइनरी की चित्रकूट सोसाइटी में एक पेड़ मां के नाम अंतर्गत वृक्षारोपण भी किया गया और सभी को पेड़ पौधे लगाने का संदेश दिया गया। साथ ही प्रगति नगर की आंगनवाड़ी में बच्चों को इस मौके पर खिलौने वितरित कर उन्हें खुशियां बांटी गई। माननीय वडाप्रधान श्रीनो જ્યારે નરેન્દ્રભાઈનો આજે જન્મદિવસ છે તો જન્મદિવસની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ અર્પણ કરતા એમને જે વિચારો આપ્યા છે, જ્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે વાંચે ગુજરાત આંગણવાડીના બાળકોને રમકડા ઉઘરાવીને આપવા, વૃક્ષારોપણ, વિકાસના કાર્યો અને યોજનાઓના લાભ, આવા અલગ અલગ કન્સેપ્ટથી દરેક વ્યક્તિ સુધી કેવી રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટી પહોંચી શકે, કેવી રીતે સરકાર પહોંચી શકે, કેવી રીતે ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ પહોંચી શકે, કેવી રીતે સમાજ સેવકો પહોંચી શકે, આવા અનેક વિચારોને એક સાથે મેળવીને આજે સયાજીગંજ વિધાનસભામાં અલગ અલગ કાર્યક્રમો કરવામાં આવ્યા છે। વાંચે ગુજરાતને પ્રોત્સાહન આપતા આજે સુભાનપુરા લાઇબ્રેરી જે ઘણા સમયથી ઉદ્ઘાટનની રાહ જોતી હતી, આજે તેનું ઉદ્ઘાટન પણ કર્યું છે। આજે ત્યાં સાંસદ શ્રી દ્વારા ઉદ્ઘાટનને અમે બધાએ સાથે બેસીને
ત્યાં એક પેજ પણ વાંચીને વાંચે ગુજરાતને આગળ વધારવાનું કામ કર્યું છે. આજે આંગણવાડીના બાળકોને ઘરમાંથી રમકડા લાવીને એ બધા જ બાળકોને આપીને અહીં કેક કટ કરીને એમની સાથે પણ આનંદ ઉત્સાહ સાથે નરેન્દ્રભાઈનો જન્મદિવસ ઉજવવાનું આજે કાર્યક્રમ છે. અને એમાં પણ નરેન્દ્રભાઈએ જે આંગણવાડીના બાળકોને રમકડા આપવાનું જે કાર્યક્રમની શરૂઆત મુખ્યમંત્રી રૂપે કરી હતી તેને આગળ વધારવાનું કામ કર્યું છે. આજે વૃક્ષારોપણ થકી સમાજને કેવી રીતે સારો બનાવી શકાય, હરિયાળું બનાવી શકાય એ દિશાની અંદર વૃક્ષારોપણનો પણ કાર્યક્રમ. શહેરની મધ્યમાં જે વિસ્તારમાં આજે પાણી નહોતું પહોંચતું ત્યાં નવી લાઈન નાખીને પાણીની લાઈનનું ખાતમુહૂર્ત પણ આજે કરવામાં આવ્યું છે. અને એની સાથે યોજનાઓના લાભ છેવાડાના માનવી સુધી પહોંચી શકે એના માટે આધાર કાર્ડ કેમ્પનું આયોજન પણ નારાયણ સેવા કાર્યાલય મારી ઓફિસ ખાતે પણ રાખવામાં આવ્યું છે. આમ અનેકવિધ રીતે નરેન્દ્રભાઈનો જન્મદિવસ ઉજવવા માટે સયાજગંજ વિધાનસભાના મારા સૌ સાથી કાઉન્સિલરો, સૌ સંગઠનની ટીમ સાથે મળીને આજે આયોજન કર્યું છે. નરેન્દ્રભાઈએ જે રીતે દેશને આગળ વધાર્યો છે ત્યારે નરેન્દ્રભાઈના જન્મદિવસની ઉજવણી પણ अनेकविध कार्यक्रमों थकी समाज સુધી પહોંચવાનો અમારો એક આ પ્રયત્ન છે. गणेश उत्सव के चलते गुजरात के वडोदरा में सोसाइटी और घरों में स्थापित गणेश जी की भक्ति भाव से पूजा अर्चना की जा रही है। बड़ोदरा के वासना रोड पर जनता नगर सोसाइटी है, जहां पिछले कई सालों से गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है। सोसाइटी के लोग सुबह शाम मिलकर आरती का आयोजन करते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। मोरिया रे मोरिया रे मोरिया रे बापा मोरिया रे मोरिया रे मोरिया रे मोरिया रे बापा मोरिया रे मोरिया रे बापा मोरिया रे मोरिया रे बापा मोरिया। और हम करीबन 9 साल से गणपति का आयोजन कर रहे हैं। हम लोग हर साल यहाँ पे कुछ ना कुछ नई एक्टिविटीज़ रखते हैं जिसमें बच्चों के गेम्स और बड़ों के लिए भी गेम्स को खाने का आयोजन ये सब भी यहाँ पे किया जाता है। हर साल हम 10 दिन का हमारी तरफ से भोजन का आयोजन भी होता है। और आप देख सकते हैं किस तरह से हम लोगों ने गणपति बाबा को इस बार सजाया है। हर साल की गणपति बाबा की मूर्ति जो हमने चालू की है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मैं सोसाइटी का बहुत बहुत आभार मानता हूँ कि सुबह शाम दोनों टाइम वो लोग आरती का काम और ये सब संभालते हैं। हमारी जनता नगर जो ग्रुप है JYM वाला, हम सब इसमें इन्वॉल्वमेंट होते हैं, पूरी सोसाइटी इन्वॉल्वमेंट होती है। और आप देख सकते इस तरह उत्साह होता है सब में, बच्चे भी बहुत उत्साह से मनाते हैं। આ ગણપતિ ઉત્સવ અમે 2016થી ચાલુ કરેલો છે। એનું આખું હેન્ડલિંગ એટલે ઉપરનું મંદિરનું હેન્ડલિંગ હું કરું છું જાતે પોતે, બધાનો સાથ સહકારથી કરું છું, એકલાથી નથી થતું। મારી જોડે બધા મારા વડીલો છે કે મારા મિત્રો છે ને મારા બાળકો છે, બધા એમના થ્રુ જ કરું છું। બહેનો, મારી બહેનો, છોકરીઓ, આ બધાના સાથ સહકારથી હું આ પ્રોગ્રામ કરું છું। અને આવો ને આવો અમને ગણપતિ બાપા ઉત્સાહ કરાવે ને મજા કરાવે, છોકરાઓને, છોકરીઓને, બહેનોને, ભાઈઓને, બધાને, વડીલોને, મને દરેકે उत्साह आपो ये अपनी आशा है। वडोदरा के खोडियार नगर के साकेत फ्लैट में सिंधी अग्रणी सन्मुख ज्ञानचंदानी के घर भी आन बान शान के साथ गणेश जी की स्थापना की गई है। गणेश उत्सव के 10वें दिन सिंधी समाज के संत और प्रेम प्रकाश धर्मतीर्थ के धर्मगुरु मुकेश साईं और अन्य सिंधी समाज के लोगों ने उपस्थित रहकर भगवान गणेश जी की महाआरती की। इस मौके पर केक काटकर सेलिब्रेशन भी किया गया। मोरिया मोरिया रे बापा मोरिया रे मोरिया रे बापा मोरिया रे मोरिया रे बापा मोरिया रे। અમારા ઘરે અહીંયા ગણપતિની સ્થાપના કરવામાં આવી છે। અમારા સિંધી સમાજના સંત શ્રી મુકેશ સાંઈ દ્વારા આજે અહીંયા ગણપતિની આગળ કેક કાપવામાં આવ્યું અને અમને ભોગ બી લગાવવામાં આવ્યું, બધાને પ્રસાદી કરવામાં આવી અને ભજન કીર્તન પણ કરવામાં આવ્યું। અને આ કેટલાક વર્ષોથી અમે આ ગણપતિની સ્થાપના કરીએ છીએ ને આ વર્ષે બી ધામધૂમપૂર્વક આજે સ્થાપના કરી છે। અને અમારા મુકેશ સાંઈ દ્વારા આજે અહીંયા બધી પૂજા અર્ચના કરવામાં આવી, ગણપતિ દાદાની પૂજા અર્ચના કરવામાં આવી, આરતી કરવામાં આવી અને મહાઆરતી કરવામાં આવી, જે બધા ભેગા મળીને આજે આરતી કરવામાં આવી છે।
गुजरात के जूनागढ़ की मेंदरडा में जिला प्रशासन द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। जूनागढ़ जिला प्रशासन, तालुका पंचायत और ग्राम पंचायत कार्यालय द्वारा मेंदरडा में वृक्षारोपण, सफाई अभियान, मेडिकल कैंप समेत के आयोजन किए गए। इस मौके पर बोरीचा कॉलेज से एक रैली निकाली गई, जिसमें भगत सिंह के स्टैचू तक पैदल चलते हुए सभी को स्वच्छता का संदेश दिया गया। इस रैली में मामलतदार, जिला कलेक्टर, डीडीओ समेत के अधिकारी भी शामिल हुए। इस मौके पर सफाई कामदारों का सम्मान भी किया गया। साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान अंतर्गत वृक्षारोपण भी किया गया। स्वच्छता ही सेवा 2024 કેમ્પેન આજથી શરૂ થયું છે। આજે ગુજરાત રાજ્યની સાથે સાથે સમગ્ર દેશમાં આ કેમ્પેન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે। માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના આજના દિવસ તબક્કે સમગ્ર દેશમાં જ્યારે અભિયાન શરૂ થયું છે, ત્યારે જિલ્લા જૂનાગઢમાં મેંદરડા ખાતેથી જિલ્લા કક્ષાનો આજનો આ પ્રોગ્રામ હતો। એની અંદર અમે અલગ અલગ વિસ્તાર જે છે એમાં સફાઈનું અભિયાન જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખશ્રી, અમારા ડીડીઓશ્રી, તમામ પદાધિકારીગણ, અધિકારીગણ અને લોકો સાથે મળીને અભિયાન શરૂ કર્યું છે। આજે અમે અલગ અલગ વેપારીની જે દુકાનો હતી ત્યાં ગયા અને એમના ત્યાં જે કચરો ભેગો હતો એ બધું અમે ત્યાં સાફ કર્યું। સાથે સાથે એ લોકોને પણ આહવાન કર્યું કે જ્યારે વેપારી લોકો પોતાના જે પ્રિમાઇસીસ છે કે જ્યાં કસ્ટમર બેઠતા હોય છે અને સર્વિસ આપતા હોય છે, એટલી પ્રિમાઇસીસને જો સાફ કરવામાં તંત્રને મદદ કરે, ગ્રામ પંચાયતને મદદ કરે, તો એમના સહકાર થકી આખું ગામ સાફ થઈ શકે। અને આ અમારો આશય છે કે માત્ર સરકારી તંત્ર, ગ્રામ પંચાયત નહીં, પરંતુ લોકોની વધારેમાં વધારે ભાગીદારી થાય અને એના થકી આપણો દેશ સ્વચ્છ બને, એવું આજના તારીખે અમે લોકોમાં જાગૃતિ લાવવાનું કાર્ય કર્યું। देश में सुरक्षित माने जाते गुजरात राज्य में भी अब बलात्कार जैसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसा ही एक मामला अरवली में सामने आया है। गुजरात के अरवली के मोड़ासा के हजीरा में रहने वाली 11 वर्ष की नाबालिग पर दुष्कर्म मामले पुलिस ने परप्रांतीय बलात्कारी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही की है। ગઈકાલે તારીખ 16/9/2024 બપોરે 12:30 થી 13:00 વચ્ચે એક સગીર વયની દીકરી જેની ઉંમર હતી 11 વર્ષ, એની સાથે દુષ્કર્મ થયેલાની પોલીસને માહિતી મળી અને એ દીકરી જે છે એને સારવાર માટે તાત્કાલિક સાર્વજનિક હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી હતી। પોલીસની ટીમ તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે અને જે સાર્વજનિક હોસ્પિટલ છે ત્યાં પણ પહોંચી જે ભોગ બનનાર છે એમનું જે પ્રાથમિક નિવેદન લેવામાં આવ્યું એનાથી જાણવામાં મળ્યું કે જે આરોપી છે એ અજાણ્યો પુરુષ છે। એટલે તાત્કાલિક ડીઆઈજી સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ અને એસપી સાહેબની સૂચનાથી મોડાસા ટાઉન પોલીસ, એમએસ ઝાલા સાહેબ અને એમની ટીમ અને એલસીબી પીઆઈ ગરાસિયા એમની ટીમ તાત્કાલિક જે આરોપી છે એની શોધખોળમાં લાગી। જે જીઆઈડીસી જે બનાવ ઘટના સ્થળ છે એની આજુબાજુ જીઆઈડીસી આવેલી છે, તો જીઆઈડીસીમાં પણ શોધખોળ છે એ અલગ અલગ ટીમો દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી। સીસીટીવી કેમેરા તપાસવામાં આવ્યા, જે માલિકો છે, મજૂરો છે, એના પણ એની પણ પૂછપરછ કરવામાં આવી અને સાંજે એક ચોક્કસ બાતમીના આધારે એવું જાણવા મળ્યું કે એક ચોક્કસ જગ્યાએ જે આરોપી છે એ છે, તો ત્યાં તાત્કાલિક ટીમને મોકલી અને એને ઝડપી પાડવામાં આવ્યો। અને ત્યાં જઈને જોયું તો એ જે અજાણ્યો ઈસમ આરોપી છે એ પરપ્રાંતીય છે અને એને જેવી ખબર પડી કે આવી રીતે કેસ દાખલ થયેલો છે તો એ અહીંથી નાસી જવાની તૈયારીઓમાં જ હતો, પરંતુ પોલીસની ટીમે તાત્કાલિક ત્યાં પહોંચી અને એને ઝડપી લીધો છે અને હવે આગળની તપાસ છે એ ચાલુ છે। मध्य प्रदेश के मंदसौर में धार्मिक जुलूस के दौरान हुए तनाव के बाद पुलिस एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में ईद मिलाद के धार्मिक जुलूस के दौरान कल तनाव देखने को मिला था। इसके बाद पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उनमें से कुछ डीजे संचालक भी हैं। डीजे के 6 वाहनों को भी पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने अलग अलग टीम बनाकर सीसीटीवी कैमरे की मदद से हुड़दंग फैलाने वाले लोगों को गिरफ्तार कर शहर में हालात सामान्य कर दिए हैं। आज अनंत चतुर्दशी पर आयोजित हो रही झांकियों के लिए भी पुलिस द्वारा पुख्ता कानून व्यवस्था कर ली गई है। अभी के टाइम में जब मंदसौर की स्थिति है बिल्कुल अभी सामान्य, सभी दुकानें भी खुली हुई है, ट्रैफिक जो है, आवागमन जो है नॉर्मल की तरह है।
साथ में जो है हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों से गुजारिश भी करना चाहेंगे कि आज अनंत चतुर्दशी का त्यौहार जिस तरह से हर साल हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, इस बार बिल्कुल हर्षोल्लास के साथ मनाएं। पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था पूरे जो है दिन से ही पूरी व्यवस्था लग गई है। जो झांकी के जितने रूट हैं और इसके अलावा जो अन्य जो गणपति के विसर्जन के पॉइंट्स हैं, जो मार्ग अन्य जो मुख्य मार्ग हैं, उन सभी पे पुलिस की व्यवस्था, प्रशासन की व्यवस्था लगी हुई है और हम पूरी तरह से सुनिश्चित करेंगे कि इस शांति और हर्षोल्लास के साथ त्योहार को मनाने में लोगों का सहयोग करें। सर, कल वाले मामले को लेकर अभी तक क्या गिरफ्तारियां हुई, क्या एक्शन लिया गया? कल के एफआईआर जो हुई थी इसमें टोटल 12 लोग हैं, उनको राउंड अप कर लिया गया है, जिसमें 6 लोग जो हैं उनके साथ जो डीजे जो थे 6 डीजे को भी जब्त कर लिया गया। रात भर से पुलिस की ये छापामार कार्रवाई चल रही है। आगे भी जो है दिन में भी अभी लगातार ये कार्रवाई जारी रहेगी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और लगातार उनको जो है उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। गुजरात के सूरत में सुबह से ही गणेश विसर्जन की धूम देखने को मिल रही है, जिसके चलते चुस्त पुलिस बंदोबस्त भी तैनात किया गया है। आज अनंत चतुर्दशी का पावन पर्व है और विघ्नों को हरने वाले गणपति बप्पा के विसर्जन का अवसर भी है। गुजरात के सूरत में आज सुबह से ही गणेश विसर्जन की धूम देखने मिल रही है। सूरत के अलग अलग इलाकों में गणेश भगवान की विसर्जन यात्रा के सुबह से ही आयोजन शुरू हो गए हैं। सूरत के भागल 4 रास्ता में विसर्जन की धूम सुबह से ही देखने मिली। छोटी बड़ी गणपति प्रतिमाओं को 10 दिनों की पूजा अर्चना के बाद आज विदाई दी जा रही है। इस मौके पर सूरत के भागल में चुस्त पुलिस बंदोबस्त तैनात कर दिया गया है। दरअसल इस बार सूर्यास्त से पहले विसर्जन की प्रक्रिया पूर्ण कर देने का अनुरोध हिंदू संतों ने किया है। ऐसे में सुबह से ही यहाँ गणेश विसर्जन की शुरुआत कर दी गई है। आज अनंत चौदसना दिवसे परंपरागत रीते गणेश विसर्जन प्रोसेसन सूरत शहर में निकली रह्यु छे। हिंदू मिलन मंदिर दर वर्षे जेम 9 वागे हिंदू मिलन मंदिर निकले छे અને એ રીતે નીકળીને અત્યારે લગભગ 10:30 વાગે ભાગલ પોઈન્ટ પર આવી ગયા છે અને લગભગ 11 સાડા 11 ની આસપાસ અમે ચોક બજારમાં પહોંચી જઈશું। તો અન્ય સર્વે ગણેશ આયોજક મિત્રોને મારી નમ્ર વિનંતી છે, આપ પણ વહેલા નીકળો અને ગણેશ વિસર્જન જેમ બને તેમ જલ્દી આપો। आज मित्रों गणेश विसर्जन अनंत चौदसनी दर्शक मित्रों को मंगल शुभकामना। आज रंगे संगे गणपति देव का विसर्जन करने के लिए जा रहे हैं और सभी को मैं ये कामना करता हूँ कि अच्छी तरह से गणपति विसर्जन करें। अपने जीवन में जो साथ में भक्त लोग हैं वो भी संभाल के कोई दुर्घटना न घटे और शांतिपूर्ण ये विसर्जन यात्रा संपूर्ण करे। कम से कम 70,000 से भी ज्यादा गणपति विसर्जन की आज तैयारी है सरकार द्वारा। और आज में देखो दरेक भाइयों हिंदू मुस्लिम सिख जो भी है वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हुए हमारे हिंदू धर्म के अंदर एक बड़ी कामना है कि सभी को साथ में लेकर चलने की एक आदत है और यही कामना करता हूँ कि दरेक मुस्लिम भाई भी यहाँ सहयोग करके अपनी गणपति विसर्जन यात्रा खूब अच्छी तरह से पूर्ण हो। महाराज अमरीशानंद जी महाराज की अगुवाई में हिंदू मिलन मंदिर के गणेश जी की भव्य विसर्जन यात्रा आयोजित की गई, जिसका भागल पर विधायक अरविंद राणा, पूर्णेश मोदी समेत के अग्रणियों ने स्वागत किया। देखिए आज का दिन अनंत चतुर्दशी का दिन है, विसर्जन श्री गणेश जी का विसर्जन का दिन भी है, साथ में आदरणीय प्रधानमंत्री और विश्व के नेता हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी साहब का जन्मदिन है 17 सितंबर। साथ आज विश्व का आज पूरे सूरत सार्वजनिक गणेश मुंबई के बाद दूसरे क्रम पर हमारे सूरत महानगर का सार्वजनिक उत्सव है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में घाघरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से जिले के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और जनजीवन पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। नेपाल में हो रही भारी बारिश के कारण बैराजों से लाखों क्यूसेक पानी घाघरा नदी में छोड़ा जा रहा है, जिससे घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 89 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है।
करनेलगंज और तरबगंज तहसील के 2 दर्जन से अधिक गांव इस वजह से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के कारण सैकड़ों एकड़ खेती लायक जमीन में जल भराव हो गया है, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि चारों ओर पानी ही पानी है और कई घर उसमें डूब गए हैं। प्रशासन की ओर से राहत कार्य जारी है, लेकिन लोगों को फिर भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनके घर, मवेशी और फसल सब कुछ पानी में डूब गया है। घाघरा नदी का पानी जिस तरीके से बढ़ा है, आप लोगों को क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, क्या समस्या है? दिक्कत तो भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी परेशान हैं, क्योंकि माझा इलाका पड़ जाता है। माझा में बहुत स्थित परेशानी में है और बच्चे भी गांव छोड़ के अब कहाँ जाएं। ना कोई अभी नाव प्रबंधन दे रखा है, ना इसे कोई उतना है वही नहीं, बंधा बनाने की कोशिश है पर बंधा बन नहीं रहा है। और यहाँ हर साल की परेशानी ऐसे बढ़ती जा रही है और फसल भी हमारी सबकी नुकसान हो जाती है। फसल का मुआवजा सरकार बस 2000-4000 तक देती है, उससे क्या होगा? छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे खाने के लिए, पीने के लिए? 2-2 रुपये के लिए किसान तरस जाते हैं यहाँ पे, उससे क्या लाभ मिलेगा हमको? हम चाहते ये हैं कि हमारे गांव के जो है गांव में हमारे बांध बनाया जाए, जिससे पानी गांव में एक बैग ना आ सके। लगभग कितने गांव प्रभावित हुए? अब हमारे यहाँ लगभग कम से कम 20 गांव प्रभावित हैं। हमारे गांव के बगल ही एक गांव है जिसमें छोटा सा बांध लगाया गया था। वहाँ के लोग आज खुशहाल हैं और बहुत छोटे छोटे नेता वहाँ रहते थे, लेकिन उन्होंने अच्छा काम किया। और हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन कोई काम नहीं किया जमीन स्तर पे। वही हाल है कि चिराग के तले अंधेरा। कौन कौन नेता आपके क्षेत्र में आते हैं? हमारे क्षेत्र में माननीय सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह आते हैं, जो कैसरगंज से जो है 2 बार सांसद रह चुके हैं। इस समय उनके जो है लड़के सांसद हैं, हमारे गांव के ही हैं। माननीय मंजू सिंह, अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, जो कि इस समय बलरामपुर और गोंडा के MLC पद पर कार्यरत हैं। प्रेम नारायण पांडे हमारे यहाँ के नेता हैं, विधायक हैं। लेकिन इस क्षेत्र की तरफ अस्थायी समस्या का निदान करने के लिए किसी ने आज तक कोई कदम नहीं उठाया। प्रशासन की ओर से बाढ़ राहत कैंप लगाए गए हैं, जहां लोगों को भोजन, पानी और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई गई है, लेकिन हालात फिलहाल नियंत्रण के बाहर नहीं दिखाई दे रहे। गोंडा जनपद के अधिकारियों का कहना है कि हमारी टीम 24 घंटे काम कर रही है और सभी प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, जिससे लोगों को सहायता प्रदान की जा सके। में घाघरा नदी खतरे के निशान से 83 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। पानी के बहाव 3,22,000 क्यूसेक के आसपास है और साथ ही साथ जो है लगभग 25 गाँव में 20 से 25 गाँव हैं, लोग लगभग 25 गाँव में पानी जो है अंदर गया हुआ, जो है 25,000 के आसपास की जनसंख्या प्रभावित हुई है। सबको लगातार हम लोग जो है नाव की सुविधा, राहत सुविधाएं, लंच पैकेट और राशन की सुविधा, किट है, राशन किट है, भूसा है, इस सब का हम लोग लगातार जो है व्यवस्था कर रहे हैं। और कल गढ़ी गांव में रात में सूचना मिली थी, गढ़ी ग्राम में जो है सड़क की कटान हो गई थी लगभग 40 फीट के आसपास। तो रात में ही जो है SDRF के द्वारा, PSC टीम के द्वारा भ्रमण करके जो है लोगों को जागरूक किया गया, सचेत किया गया तथा लाउड स्पीकर से चेतावनी भी जारी कराई गई और उनको निरीक्षण किया गया कि किसी को कोई समस्या न आए। छत्तीसगढ़ के जिला गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही के ग्रामीण सड़क, पानी, आवास के अभाव के चलते परेशानियों में अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। देश की आजादी को 76 साल होने को आए हैं, लेकिन आज भी छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर में स्थित गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही जिले के दूरस्थ आदिवासी इलाकों की बदहाली प्रशासन पर सवाल उठाती हुई नजर आ रही है। यहाँ के निवासी मूलभूत सुविधाओं के लाभ से भी वंचित दिखाई पड़ रहे हैं। यह मामला मरवाही के अंधियार खोह और दर्रे गांव पंचायत का है, जहां सड़क, पानी, आवास न होने के अभाव में लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं। यहाँ सरकार की बड़ी बड़ी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को मिलता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा। एक तरफ छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साई की सरकार मूलभूत सुविधाओं को लेकर सजग प्रहरी के रूप में काम कर रही है, लेकिन कई गांव में बदहाली की तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। ये समस्या ये है भैया कि कई पंचवर्षीय हो गया, जोगी जी के जमाने में रोड बना था और उसके बाद आज तक कोई रोड का कोई सुनवाई नहीं हुआ। आवेदन दिए, सरपंच सचिव के पास में जाओगे, प्रस्ताव ले जाओ और मतलब पास करा के ले आओ। तो भैया सरपंच, विधायक, सांसद अगर कोई चुनता है तो क्या हम खुद ही करने के लिए थोड़ी बैठे हैं? आपको चुने इसलिए तो मांग कर रहे हैं आपसे, आश्वासन मिलता है। यहाँ कोई रोड के बारे में चर्चा करोगे तो कहते हैं भैया अभी नहीं है, फंड में पेमेंट नहीं है, फलाना नहीं है, ये नहीं है।
इस टाइप का स्थिति है दोनों पंचायत के बीच में। एक अंधियारखो पंचायत में है और ये दर्री पंचायत में है। कहीं ना कहीं हम लोग जातिगत उसमें से मतभेद से हमारे साथ ये व्यवहार किया जाता है। दोनों पंचायत का यही हाल है। जोगी जी के जमाने में ही वो रोड बना था अंधियारखो पंचायत वाला, और दर्री भी वही समय में बना था। उसके बाद आज तक ढंग से मुर्मीकरण नहीं हुआ। और क्या क्या समस्या आप लोगों को? पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, और मतलब बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, वहाँ मतलब ऐसा हो जाता है कि अगर पेरेंट्स लोग छोड़ने न जाए तो डेली का मतलब कपड़ा ये हाथ पैर में लग जाना, कीचड़ में लग जाना, बैग डिस्टर्ब हो जाना, मतलब कई सारी समस्या है। यहाँ तो जानवर चलने को तैयार नहीं है कीचड़ में, हम इंसान चल रहे हैं। सचिव को हम कितने बार शिकायत कर चुके, कागज लिख के दे चुके, आवेदन लगा चुके, लेकिन कोई नहीं ध्यान दे रहा है। ना रोजगार सहायक ध्यान दे रहा है, ना ग्राम सचिव ध्यान दे रहा है, ना सरपंच ध्यान दे रहा है, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। अब क्या बताएं सर जी, हम अब बहुत बार शिकायत भी कर चुके, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो किसके पास जाएं अब हम? हमारे यहाँ यही समस्या है, रोड गली का ये हालत है, हम निकल नहीं पाते, चल नहीं पाते, कोई आता नहीं, हमारी तकलीफ तो कोई सुनता नहीं। कई बार शिकायत दिए, वो भी नहीं सुनते हैं, तो क्या करें, अब किसके पास जाएं? अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो कहीं न कहीं जरूर जाएंगे और अपनी मांग तो पूरी करेंगे। और ये गली को कई बार देख लिए, लेकिन कोई कान नहीं उठाया, न कोई देखा और न हमारी तकलीफ को देखा। कब से कैसे चलते हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसे गुजर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में ईद के जुलूस के बाद गणेश विसर्जन यात्राओं पर भी पथराव किया गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में कल ईद के जुलूस के दौरान उपजे तनाव का माहौल शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। अब जिले के अन्य हिस्सों से भी पथराव की खबरें सामने आई है, जिसमें कचनार गांव में गणेश विसर्जन के जुलूस के दौरान पथराव हुआ है। घटना के बाद आक्रोशित लोग सड़क पर बैठ गए और हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस मौके पर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग प्रदर्शनकारियों द्वारा की गई। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस ने गुस्साए लोगों को शांत किया और मामले पर काबू पा लिया। जी, यहाँ पर झांकियां निकल रही थी और शांतिपूर्वक तरीके से हिंदू समाज जैसे सदैव करता आता है, उसी प्रकार यहाँ पे झांकियां निकल रही थी। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके ऊपर पथराव किया, पत्थरबाजी की, जिसके कारण आज हिंदू समाज पूरा आक्रोशित है, आंदोलित है। और हम चाहते हैं कि तत्काल उनकी गिरफ्तारी हो, और जो वहाँ पर गुमटी उन्होंने जहाँ बैठे थे और जिस गुमटी के वहां से ऊपर से जिन्होंने जहाँ पत्थर फेंके उस जगह से उस जगह को हटाई जाए वहां से। और अब हिंदू समाज अब चुपचाप नहीं बैठेगा। आपने मंदसौर में देखा, मंदसौर में मंदिर के वहां से जब निकल रही थी झांकियां, वहां पे जब उनका जुलूस निकल रहा था, तो अब उनको वहां पत्थर फेंकने की क्या आवश्यकता थी? ये हम लोगों को कैसे कैसे करके उकसा रहे, ये उकसाने का कार्य कर रहे हैं। और मैं प्रशासन से कहना चाहती हूँ कि जब आपने शांति समिति की मीटिंग की थी, तो शांति समिति की मीटिंग में जो लोग आए थे उन पे FIR दर्ज करवाओ। उन्होंने कहा था कि हम शांतिपूर्वक निकालेंगे, और जहां मंदिर केवल 2 मंदिर उस रूट में आ रहे थे, उन मंदिर को टाला नहीं जा सकता था क्या? आप उनका रूट डाइवर्ट कर देते दूसरी तरफ, तो ऐसी घटना नहीं होती। आज मंदसौर के अंदर हजारों की संख्या में हिंदू समाज इकट्ठा हुआ है, तो ये बार बार की घटनाएं हमको उकसाने का कार्य कर रही है। और अब हम भी संभल गए, हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। कचनारा में जब ये जुलूस निकाला जा रहा था, उसके संबंध में एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसे तत्काल संज्ञान में लेकर पुलिस और प्रशासन मौके पर उपस्थित हो गए और लोगों से बातचीत भी की गई है। और वर्तमान में जो भी उनकी समस्या थी उसको सुनकर हमको समाधान भी किया जा रहा है, और जो भी उनके संबंध में शिकायत दर्ज करवाई गई है उसकी विधिवत जाँच की जाकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। गुजरात के अलग अलग शहर जिलों में आज गणेश विसर्जन की धूम देखने को मिली, जहां 10 दिनों की मेहमान नवाजी के बाद उत्साह और उमंग से विसर्जन यात्राएं आयोजित की गई। गुजरात के छोटाउदेपुर के पावीजेतपुर में गणेश उत्सव के आखिरी दिन को उत्साह और भक्ति भाव से मनाया गया। 10 दिनों से गणपति बप्पा की पूजा अर्चना कर रहे लोगों ने विसर्जन के मौके पर भावुक माहौल में गणपति बप्पा को विदाई दी। विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। ढोल ताशा और डीजे के साथ नाचते झूमते हुए गांव के मुख्य मार्गों से शोभा यात्रा निकाली गई। गांव के निकट की नदी वसवा में विसर्जन की व्यवस्था की गई। इस मौके पर समूचा माहौल गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आके जयकारों से गूंजता हुआ देखने को मिला। पावीजेतपुर शहर અને પાવીજેતપુરના દરેક ફરીએ વિઘ્નહર્તા ગણેશજીની 10 દિવસમાં પૂજા અર્ચના કરી દરેક જગ્યાએ ભગવાનની પ્રાર્થના અર્ચના ભજન કીર્તન કરી આજે એમનો વિસર્જનનો દિવસ છે અને ભગવાન
ભગવાન પાસે દરેકે એવી પ્રાર્થના કરી છે કે ગામમાં અને શહેરમાં સુખ અને સમૃદ્ધિ રહે અને શાંતિ રહે એવી અપેક્ષા સો આજે ભગવાન શ્રીનું ગણેશજીનું વિસર્જન વસવા નદીના કિનારે થશે. કાલે ખૂબ જહેમત ઉઠાવીને સરપંચશ્રીએ અહીંયા ગાડી બધી વ્યવસ્થા ઊભી કરી છે. એનો લાભ દરેક લોકો આજે લેશે અને ભગવાનનું આજે અહીંયા વિસર્જન થશે. એ જ શુભકામનાઓ દરેક જણના જીવનમાં ખૂબ શાંતિ અને સમૃદ્ધિ રહે એવા प्रभु गणेश जी બધાને આશીર્વાદ આપે. गुजरात के डभोई में विभिन्न गणेश मंडल द्वारा 10 दिन गणेश जी की आराधना के बाद आज नगर पालिका द्वारा हीरा भागोल पर बनाए गए कृत्रिम तालाब में प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया. इस मौके पर भव्य विसर्जन यात्राएं भी निकाली गई, जिसमें डभोई के विधायक शैलेश मेहता ने टावर चौक पर उपस्थित रहकर भगवान गणेश से आशीर्वाद लिया. अलग अलग रूट पर विसर्जन यात्राओं के आयोजन किए गए, जिसके सुचारू आयोजन के लिए पुलिस विभाग भी सज्ज दिखाई दिया. डभोई नगर पालिका के पदाधिकारियों ने भी इस मौके पर श्रीजी को फूलों की माला पहनाकर भगवान से आशीर्वाद लिया. VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं. डेली हंट, जियो टीवी के 498 नंबर के चैनल पर VNM टीवी 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है. तो देखते रहिए VNM टीवी. न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही. देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे. तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत. नमस्कार.